बहू क्या कर रही है? कुछ खास नहीं मम्मी जी, बस खाना बना रही थी। और पैसों का क्या हुआ? पापा ने पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए हैं, बस बैंक जाकर निकलवाने हैं। अरे तो क्या पंडित के मुहूर्त निकालने का इंतजार कर रही है? अरे बैंक बंद हो जाएगा, चल जल्दी लेके आ। ठीक है। पता है ना, आज मधु की मंगनी है और लड़के वालों ने कह दिया है अगर पैसे नहीं दिए ना तो सगाई वो तोड़ देंगे। और अगर ऐसा हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी, समझी? ठीक है माँ जी, मैं अभी बैंक जाकर आती हूँ। तुम ऐसे क्यों कर रही हो माँ? मेरी शादी के लिए तुम भाभी को क्यों परेशान कर रही हो? मेरे ससुराल वाले ऐसा करे फिर? अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे पैसे मांगने चालू कर दे फिर? देख मधु, तू इन सब से ना दूर रह। ये मेरे और मेरे बहू के बीच की बात है। और सुन, तुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना था ना, तू जा ना, जाके आ। और सुन, 4 बजे तक आ जाना, 5 बजे लड़के वाले आने वाले हैं। सर, बॉडी टेम्परेचर और डिकम्पोजिशन को देखते हुए डेथ शायद परसों दोपहर 1 से 5 के बीच हुई है और मौत गला घुटने से हुई है। इसका मतलब इनकी बॉडी 2 दिन से यहाँ पड़ी हुई है। सर, श्री, पता करो इससे क्या मिलता है। कोई आईडी प्रूफ मिला? नो सर। लगता है इसे मार कर यहाँ फेंक दिया गया है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मगिंग। इसके साथ लूटपाट हुई है, किसी ने इसे रोड पे रोका, इसके साथ मारपीट की, इसके गहने छीने और फिर इसे मार के यहाँ फेंक के निकल गया। ये लूट मार नहीं है राठौड़, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लुटेरा अपने साथ लोशन या तेल, कोई ऐसी चीज जरूर लाता जिससे गहने निकालने में आसानी हो और उसके बाद गले में कोई निशान भी ना बचे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। और ये फोन जो उसके बैग में से मिला, ऐसे क्यों छोड़ गया वो तो इसके लिए एक बोनस था। ये लूटमार नहीं राठौड़, एक सोचा समझा कत्ल है जिसे लूटमार की शक्ल देने की कोशिश की गई। यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक चेक नाका क्रॉस करना पड़ा था। श्री, उस चेक नाके की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, देखो क्या मिलता है। और आयशा, चेक करो कि पिछले 2-3 दिन के अंदर किसी ने एक लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की है क्या। I'll check that, sir. इंस्पेक्टर, इनकी डेड बॉडी को लैब भिजवाओ। जी
आप में से मनोहर दुबे कौन है, जिन्होंने आरती की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? जी, मैं हूं आरती का पिता। मैंने ही मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। आपको मेरे साथ आना होगा बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें मौत से पहले एक दूध से बनी हुई मिठाई के अंदर बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई गई। बेहोशी की दवाई मिठाई में? हाँ, बेहोशी की दवा मिलाने से फायदा सिर्फ इतना होता है कि जिसका कत्ल कर रहे हो वो हाथापाई नहीं करता, इसलिए खून करने में आसानी होती है। आरती, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची आरती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही भाभी की मौत की जिम्मेदार हूँ। तो तुम अपने आप को जिम्मेदार मानती हो? जी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? सर, परसों इसकी एंगेजमेंट थी तो मैंने ही आरती को पैसे लाने के लिए बोला था। घर में ऐन वक्त पर खर्चे के लिए चाहिए ना सर। हाँ, अक्सर। तो वही सर, घरेलू खर्चे भी होते हैं ना। ना भाभी को बैंक भेजते, ना ये सब कुछ होता। मनोहर जी, आप सूरत में रहते हैं ना? जी। तो आरती के गुमशुदा होने की कंप्लेन दर्ज करने के लिए आप वहां से यहां तक क्यों आए? मधु ने कल शाम को फोन करके कहा था कि आरती कहीं मिल नहीं रही है, बस सब कुछ छोड़कर चला है। लेकिन आपने तो हमसे कहा था कि जी, दरअसल हमने 24 घंटे तक खुद उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, नहीं मिली, इसलिए रिपोर्ट लिखवाया। आपने अपनी बहू को आखिरी बार तब देखा था जब वो बैंक जा रही थी? हाँ सर। छोटू, इन सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लो। राइट सर। कितने पैसे विड्रॉ किए थे इन्होंने? 5 लाख। एक हाउसवाइफ के अकाउंट में इतनी मोटी रकम थी? पहले तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अमाउंट विड्रॉ करने से एक दिन पहले उनके अकाउंट में पैसे डाले गए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मगिंग राउते। गहनों के साथ साथ
उसके पैसे भी छीने गए हैं। थैंक यू। आपने हमसे कहा था कि आरती बैंक से कुछ पैसे निकालने गई थी। हाँ सर। कमाल है, आपके घर में 5 लाख रुपयों को कुछ कहा जाता है। सर मैं आपको बताती हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरी मंगनी तोड़ने की धमकी दी थी अगर हम उन्हें 5 लाख रुपए नहीं देते। और मम्मी ने बेचारी भाभी पे दबाव डाला कि उन्हें पापा के पास जाए और दहेज के तौर पर 5 लाख रुपए लेके आए। क्या बकवास कर रही है तू? सर पैसे हमने मांगे जरूर थे, पर दहेज वहेज जैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपने अपनी बहू पर 5 लाख रुपयों के लिए दबाव डाला है, ये दहेज नहीं था? जी हाँ, ये दहेज नहीं था। माँ ने बात की थी मुझसे कि मधु के इन-लॉज 5 लाख की मांग कर रहे हैं और ऐन वक्त पर 5 लाख रुपए मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। आरती से रिक्वेस्ट करी कि अगर तुम्हारे पापा 5 लाख का इंतजाम कर सकते हैं तो दिला दो, उनकी एक एक पाई चुका दूंगा मैं। और सर उसने कहा कि पापा ने उसके झट से उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। लेकिन मैंने तो कोई पैसे नहीं भेजे। आरती ने आपको 5 लाख के बारे में कुछ नहीं बताया? जी नहीं, इस हादसे से 2 दिन पहले मेरी आरती से बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा सब कुछ ठीक है। हे भगवान, अगर पैसे नहीं मिले तो मधु की शादी भी टूट जाएगी और आरती को भी खो दिया। हे ऊपर वाले, कैसी लीला है तेरी। थैंक यू। जब तक हम इस केस की तहकीकात पूरी नहीं कर लेते, आप में से कोई भी इस शहर के बाहर नहीं जाएगा, और आप भी। जी। और तुम राकेश, हमारे साथ चलो। तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो। तुमने अपनी भाभी से पैसे उधार क्यों मांगे? जी जी थी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कुछ पैसे? 50,000 कुछ पैसे होते हैं? चुप्पी भी बोल रही है राकेश। तुम जानते थे कि तुम्हारी भाभी के पास इतने पैसे हैं? तुम्हारी भाभी के पास इतनी मोटी रकम कहां से आई और क्यों आई? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? हमें बताओ। आप लोगों ने तो कहा था ये लूटमार का केस है, तो फिर इस तरह के सवाल जवाब मुझसे करने का क्या मतलब है? हम सिर्फ सवाल करेंगे और जवाब तुम दोगे। तुम्हारी फैमिली में सबको पता था कि तुम्हारी भाभी बैंक से 5 लाख रुपए निकालने वाली है, और तुम्हारी मां के स्टेटमेंट के हिसाब से वो उस वक्त घर में थी। तुम्हारी बहन ब्यूटी पार्लर, और तुम्हारे भाई की सेक्रेटरी ने बताया कि वो उस वक्त ऑफिस में था। सिर्फ तुम एक ऐसे हो राकेश जिसके पास कत्ल के वक्त का कोई भी अलाबाई नहीं। प्रॉब्लम क्या है राकेश? पैसों का उतना हिस्सा तुम्हारे लिए काफी नहीं था? नहीं, मैं सारा का सारा पैसा चाहिए था तुम्हें। मैंने भाभी को नहीं मारा, मुझे तो पता था वो मुझे पैसे देने वाली है, क्योंकि मैं उनका एक राज जानता था। थैंक यू विल्सन जी, आपने इतनी जल्दी किराएदार का इंतजाम करवा दिया। अच्छा, पैसा कब तक मिल जाएगा? प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैंने अभी तक ये किसी को नहीं बताया है। अच्छा, मैं आपसे कल मिलती हूँ। तो मैंने भाभी को कह दिया कि मुंह भी एक कीमत पर ही बंद होगा, लेकिन माँ कसम, उनका और उन पैसों का क्या हुआ मुझे नहीं पता। हमारे जूते का क्या साइज है राकेश? 9। क्यों? मैंने कहा ना, सवाल सिर्फ हम करेंगे
जहां पे कत्ल हुआ है वहां पे हमें एक जूतों के निशान मिले और इत्तेफाक से मिस्टर राकेश वो जूतों के निशान 9 नंबर के जूतों के हैं। या तो तुम ये साबित कर दो राकेश कि कत्ल के वक्त तुम वहां नहीं थे, वरना जेल जाओगे। और फिलहाल तुम हमारे सस्पेक्ट नंबर 1 हो। श्री, चेक नाके की फुटेज का क्या हुआ? सब चेक कर लिया सर, कुछ भी नहीं मिला। जब तक कुछ ना मिले चेक करते रहो श्री। जो कुछ छूट रहा है वो मिल जाएगा। गो सर। तीन 300 गाड़ियों में से एक गाड़ी रोक दी और हमें पता भी नहीं कौन सी। नीडल इन ए स्टेप में। तुम्हें कैसे पता चला कि राकेश ने आरती से पैसे मांगे थे? आरती के मोबाइल में एक मैसेज था, ब्लैकमेल का मैसेज, जो राकेश के मोबाइल से भेजा गया था। इसमें इसने लिखा था कि 50,000 रुपए का इंतजाम करो फौरन, वरना तुम्हारे सीक्रेट फ्लैट के बारे में सबको बता दूंगा। इस दौरान तो मर्डर भी उसी ने किया होगा। समीर, यू वर राइट। तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लालच और जुल्म कजिन्स होते हैं, कजिन्स भी नहीं, रियल ब्रदर्स। रिश्ता सही है लेकिन कैंडिडेट गलत है। राकेश के आगे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं। कहीं कुछ छूट रहा है। राउते, इस आदमी के पास कोई अलाबाई नहीं है और मैं इसके खिलाफ वारंट बनवाने जा रहा हूं। जानता हूं राठौड़ की इस आदमी के पास कोई अलाबाई नहीं। उसकी रेपुटेशन भी खराब है और उसके पास मोटिव भी है। लेकिन अगर राकेश और आरती एक ही घर में रहते तो राकेश आरती को ब्लैकमेल का एसएमएस क्यों करेगा? वो चाहता तो उसे खुद मिलके भी तो बोल सकता था। जब तक असली मुजरिम के हाथ में हथकड़ियां नहीं बन जाती कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं। हमें उन पैसों और उस घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। उसको बोलना डिपॉजिट लगेगा पूरा 1। चल ठीक है, चल अभी मैं रखता हूं, ठीक है? क्या आप ही विल्सन हो? जी कहिए, क्या कर सकता हूं आपके लिए? एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। बैठिए। आरती आप ही की क्लाइंट थी, उसका कत्ल हो चुका है। उसी के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मैं क्या बता सकता हूं उसके बारे में? उसके बारे में नहीं तो उसके घर के बारे में तो बता ही सकते हो ना। जी हाँ, वो आई थी 15 दिन पहले मेरे पास। कुछ भी करिए विल्सन जी, प्लीज मुझे ये पैसे हर हालत में चाहिए। मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। I'll get you a better tenant. Don't worry, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिल जाएगा, मोटा डिपॉजिट वाला। नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए, लेकिन जल्दी ही। चलो मैं जल्दी ढूंढता हूँ किसी को, ठीक है? वो अपने पैसों को लेके बहुत डिस्परेट थी और मुझे लगता है उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी। शायद लोन विन का कोई लोचा रहेगा। मैंने उन्हें बहुत अच्छा एक क्लाइंट दिलवाया था और उनकी सिक्योरिटी भी डिपॉजिट हो गई थी और उसको फोन किया था मैंने। वो निकालने ही वाली थी अगले दिन डिपॉजिट। और उसने वो घर खरीदा कैसे? दरअसल वो फ्लैट उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मैं उनके पैसों और उनके फ्लैट के बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। इसलिए आरती के पिता ने उसके ससुराल वालों के सामने फ्लैट के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी बच्ची के लिए वो लोग बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, दहेज की मांग कर करके। मजाक बना के रखा है। देख, अगर तू पैसा नहीं ला सकती ना तो तेरा बाप तुझे यहाँ से ले जा सकता है। अरे फोन लगा उसे। मुझसे मेरी बेटी की और लाचारी देखी नहीं गई, इसीलिए वो फ्लैट मैंने उसे दे दिया था। कभी कुछ हो जाए तो कम से कम उसके पास अपना बसेरा तो हो, बस। सच से शुरुआत करते हैं मनोहर जी, ताकि आपकी बात पे हमें और यकीन हो सके। 1 साल पहले उन लोगों ने बहुत बड़ी मांग रखी थी और मैं दे नहीं पाया था। मेरी बेटी आरती ने मुझसे कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी।
भगवान जाने कैसे संभाला उसने। लेकिन 1 साल से वो लोग उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। मुझे तो इस हादसे के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब आज वो नहीं है तो मैं भी इस बात को उठाना नहीं चाहता था। बात तो उठेगी मनोहर जी। हो सकता है कि आपकी बेटी की कत्ल की वजह बनी। इट कैन बी अ केस ऑफ डाउरी डेथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।